स्टूडेंट्स आइए आगे की प्रॉपर्टी रैशनल नंबर्स की हम डिस्कस कर लेते हैं। एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। प्रत्येक जो इंटीजर है वो परिमेय संख्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब इंटीजर कौन से हैं यहां पर देखें, लाइक -1, -2, -3 अप सो ऑन। जीरो भी है इनमें, 1, 2, 3, 4 अप सो ऑन। हम इंटीजर लिख लेते हैं इनमें से -1 इंटीजर। अब ये रैशनल नंबर कैसे होगा? यदि मैं -1 को 1 के साथ डिवाइड कर देता हूं, आंसर मीन्स -1। अब ये क्या है? इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 नहीं है। सो इंटीजर को हम कह सकते हैं रैशनल नंबर, परिमेय संख्या। और इंटीजर देख लें आप, 0 है, 0 को कैसे लिख सकते हैं? 0/1 P/Q की फॉर्म में। सो 0 क्या है? इंटीजर है, इन द फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर में लिख दिया। बिकॉज 0 को यदि 0 को 1 के साथ हम भाग देते हैं, आंसर इज 0। सो अगेन 0 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, मीन्स इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। एक पॉजिटिव एग्जाम्पल कंसिडर कर लेते हैं, 3 को कैसे लिख सकते हैं? दैट इज 3/1। 3 को 1 के साथ यदि हम डिवाइड करते हैं, आंसर इज 3। सो अगेन किस फॉर्म में है ये? P/Q। वहीं पर स्टूडेंट्स, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। लेकिन जो रैशनल नंबर होंगे वो क्या होंगे? इंटीजर नहीं कह सकते उनको। जैसे -3/7, 5/7, 2/3। ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। अब यहां पर देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है? रैशनल नंबर है, परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है। अब 0 क्या है? 0 क्या है? रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, लेकिन ये इंटीजर भी है। 0 क्या है? परिमेय संख्या भी है एंड इंटीजर भी है। लेकिन यहां पर क्या है? -3/7, 5/7, 2/3। इनको हम इंटीजर नहीं कह सकते, ये इंटीजर नहीं है। सो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। हम ऐसा नहीं कह सकते जो सभी रैशनल नंबर हैं, सभी परिमेय संख्याएं हैं, वो क्या होगी? इंटीजर ही होंगी। जैसे इस जो मैं एग्जांपल डिस्कस की है, परिमेय संख्याएं हैं लेकिन क्या है? इंटीजर नहीं है। तो आइए स्टूडेंट आगे एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे की प्रॉपर्टी को समझे, क्या है? एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर। फ्रैक्शन जिसे हम भिन्न कहते हैं, जो भिन्न होती है, इज अ रैशनल नंबर, उसे हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। बट एवरी रैशनल नंबर
जो प्रत्येक परमेय संख्या है इज नॉट ऑलवेज अ फ्रैक्शन। कैसे? जो प्रत्येक रैशनल नंबर है वो क्या है? इज नॉट ऑलवेज अ फ्रैक्शन। वो फ्रैक्शन उसे हम नहीं कह सकते सभी केसेस में। कैसे? भिन्न क्या होती है? जैसे 3/5। फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न क्या होती है? होल का क्या होती है? फर्दर उसे हम डिवाइड कर देते होते हैं। होल पार्ट को फर्दर इक्वल पार्ट्स में क्या कर देते होते हैं? डिवाइड कर देते होते हैं। जैसे हमने फ्रैक्शन के चैप्टर में डिटेल में किया था। अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं भिन्न क्या होती है? पॉजिटिव। 3/5, 2/7, 1/3। ऐसे और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं। नाउ P/Q की फॉर्म में है भिन्न, तो इसे हम भिन्न को क्या कह सकते हैं? परमेय संख्या। नाउ स्टूडेंट, अब रैशनल नंबर इज नॉट ऑलवेज अ फ्रैक्शन। कैसे? 3/-5 और -5/7। अब ये परमेय संख्याएं हैं, रैशनल नंबर्स। दोनों ही क्या है? रैशनल नंबर्स है। बट ये भिन्न नहीं है ड्यू टू द नेगेटिव साइन। डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में क्या है? नेगेटिव साइन। तो ये जो रैशनल नंबर है, परमेय संख्याएं हैं, वो क्या है? भिन्न नहीं है। लेकिन जो भिन्न हमने लिखी थी वो क्या है? रैशनल नंबर भी होती है। भिन्न रैशनल नंबर होती हैं, लेकिन जो रैशनल नंबर है उन्हें हम सभी केसेस में, लाइक इन नेगेटिव केसेस में, भिन्न नहीं कह सकते। आइए स्टूडेंट आगे एक और रिमेनिंग है जो प्रॉपर्टी, उसे भी देख लेते हैं। सो स्टूडेंट, आगे की प्रॉपर्टी है ऑल डेसिमल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी दशमलव संख्याएं हैं, जितनी भी डेसिमल नंबर्स, उन्हें हम परमेय संख्याएं कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हम डेसिमल नंबर लिख लेते हैं 0.8, 0.8, दैट इज अ डेसिमल नंबर। अब डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, दैट मीन्स 8/10। डेसिमल नंबर को अब हमने 8/10 लिख लिया। सो दिस इज P/Q। P/Q की फॉर्म में लिख लिया। सो ये जो डेसिमल नंबर था दैट इज अ रैशनल नंबर, परमेय संख्या है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं 5.2, 5.2। इसे कैसे लिख सकते हैं? 52/10। अगेन क्या है? परमेय संख्या। और एग्जाम्पल 0.31, दैट इज 31/100। तो और डेसिमल नंबर्स क्या हैं? रैशनल नंबर्स हैं। जितनी भी दशमलव संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। तो स्टूडेंट, ये तो थी प्रॉपर्टीज किसकी? परमेय संख्याएं की, रैशनल
नंबर्स की। आने वाली वीडियो में हम जानेंगे व्हाट आर पॉजिटिव रैशनल नंबर्स एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी जानेंगे एंड रैशनल नंबर के रिलेटेड हम सम डिस्कस करेंगे। यदि इस टॉपिक में एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।